ये कार्बीन है। कार्बीन का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। इसमें कार्बन आइटम से 2 बॉन्ड या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन से ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ, तो जब कार्बन से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन या 2 बॉन्ड जुड़े होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बीन कहेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम लोन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर हुआ। तो यहाँ हम बॉन्ड से क्या, इस जो कार्बन का बॉन्ड है यहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्बन है उसमें हम 2 क्लोरीन ला के जोड़ दिए हैं, तो जब क्लोरीन जुड़ा होगा तो इसको डाई क्लोरो कार्बीन कहेंगे। यहाँ कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा है तो इसको डाई क्लोरो कार्बीन कहेंगे। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन इसका 2 तरीके से होता है। पहला है फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ डाई एजोमेथेन। तो फोटोलिसिस का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम डाई एजोमेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो यहाँ से हमको कार्बीन मिल जाएगा। कार्बीन मतलब यही, इसके पास एक लोन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं और यहाँ से नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर आता है ड्यूरिंग रायमर-टीमान रिएक्शन। रायमर-टीमान रिएक्शन के द्वारा हम यहाँ क्लोरोफॉर्म लेते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ हमको डाइक्लोरोकार्बीन कार्बीन फिर यहाँ मिलता है। कार्बीन का मतलब ये वाला डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ डाइक्लोरोकार्बीन और बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड और H2O बाहर हो जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला है एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो एल्कीन होता और ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये एल्काइन हो जाता। तो यहाँ एल्केन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं रिएक्शन, कार्बीन के साथ कराते हैं। तो कार्बीन के साथ जब यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो हमको साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन हो गया और तीनों सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है। ये कार्बीन है। और CH3OH यहाँ एल्कोहल, ये एल्कोहल की अभिक्रिया हम कार्बन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर BF3 लेंगे। BF3 का मतलब बोरान टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा ईथर। ईथर का होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर CH3 और इधर इस साइड में भी CH3 जोड़ा होता है, इसको ईथर कहेंगे। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके साथ हम कार्बन की अभिक्रिया कराएंगे तो BF3 प्राप्त हुआ। BF3 की उपस्थिति में कराएंगे तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 ये कीटोन है। कीटोन यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ। इसके बाद स्ट्रक्चर आता है तो कार्बन का स्ट्रक्चर तो कार्बन 2 टाइप का होता है। पहला है सिंगलेट कार्बन और दूसरा है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का मतलब होता है सिंगलेट कार्बन, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये कार्बन है और कार्बन के ये जो है ऑर्बिटल है तो ये जो pz ऑर्बिटल है ये वैकेंट है और इसमें यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है। तो जब इसके pz ऑर्बिटल वैकेंट है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये sp2 हाइब्रिड है तो इसको हम सिंगलेट कार्बन कहेंगे। और ये डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक मतलब जब भी यहाँ पर ये पेयर के रूप में होंगे दोनों तो डायमैग्नेटिक होगा, अगर ये पेयर के रूप में नहीं अनपेयर होते तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता।
उसके बाद दूसरा आता है ट्रिपलेट कार्बेन। इसका मतलब इसका कार्बन आइटम sp हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज py तथा pz में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो इसके अनहाइब्रिडाइज हैं जो इलेक्ट्रॉन वो देखो p y और pz ऑर्बिटल में उपस्थित है। तो जब दोनों अनपेयर्ड होंगे, दोनों अलग अलग हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये ट्रिपलेट कार्बेन होता है।